वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अली टेक जीनियस। तो मैं ब्लॉगिंग की सीरीज़ आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा था। कल मैंने कुछ टॉपिक्स पे बात की थी, जिसके अंदर मैंने किचन इनकम के बारे में दोबारा ओवरव्यू किया। फिर मैंने निच रिसर्च के बारे में आपको बताया। निच रिसर्च में मैंने कीवर्ड के बारे में आपको बताया। कीवर्ड में मैंने बताया कि डीए क्या होता है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, रेफरिंग डोमेन्स क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होता है। ये सभी कुछ मैंने कल आपको बताया। तो आज मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च आप बेसिकली कर किससे सकते हैं। उस कीवर्ड रिसर्च से पहले आपके पास कोई ना कोई निच होनी चाहिए, निच की रिसर्च होनी चाहिए। निच स्पेसिफिक एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को कोई ना कोई एक वर्ड डिफाइन करता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए से आपको मतलब कि इतनी मुश्किल नहीं होगी निच रिसर्च में। मैंने बहुत से तरीके आपके साथ इन फ्यूचर भी शेयर करूंगा, पास में भी शेयर किए, लेकिन ये जो तरीका होगा ये कभी भी आपके साथ मतलब कि कभी भी शायद आपके साथ पहले किसी ने शेयर ना किया हो सकता है कि शेयर किया भी हो, लेकिन फिल वक्त मैं आपको आसान तरीका समझाता हूँ कि नीचे रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी राइट, इसे मैं ओपन करूँगा। ये एआई से एक बनाई गई वेबसाइट है, जिसके ज़रिए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा। तो ग्रेविटी रिसर्च, ग्रेविटी राइट सॉरी। तो कुछ नेट के स्लो होने की वजह से ये इतना टाइम ले रहा है। तो चल चल जल्दी हो जा। तो गाइज ये इसका इंटरफेस है। तो इसमें ये हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये कोई ना कोई इंटरफेस मेरे सामने आएगा। मैं क्या करूँगा, साइन अप विद गूगल कर दूँगा। साइन अप विद गूगल करूँगा तो ये मुझसे मेरी आईडीज़ पूछेगा, मेरी जो ईमेल्स अकाउंट होंगे। मैं इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली या तो कोई ईमेल सेंड कर देगा मेरे जीमेल के ऊपर, या मुझे लॉगिन करके दे देगा। तो ये इसने मुझे लॉगिन करके दे दिया। आप देखें इसके अंदर ब्लॉग टूल्स हैं, इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, सोशल मीडिया टूल्स हैं, राइटिंग असिस्टेंट है, यूट्यूब टूल्स हैं, ईमेल टूल्स हैं। ये सभी कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, निच आइडिया जनरेटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो बेसिकली निच या तो किसी हेल्थ से रिलेट होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेट होगी, या किसी स्पोर्ट्स से रिलेट होगी। मैं इससे बात करता हूँ लाइक हेल्थ से रिलेट करते हैं। हेल्थ, अगर मैं मेरा टॉपिक कोई हेल्थ से रिलेट, हेल्थ में बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक निकाल के दे, कोई कीवर्ड निकाल के दे जिसके ऊपर मैं लिख सकूँ। तो मैं हेल्थ करके क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करूँगा। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर मुझे आइडियाज़ वगैरह जनरेट करके दे देगा। अभी ये मेरे आपके सामने मुझे आइडियाज़ वगैरह जनरेट करके दे रहा है। तो इसने अभी जो मुझे 3 आइडियाज़ जनरेट करके दिए हैं, तो ये तो बहुत, अभी ये आगे भी कर रहा है। 10 आइडियाज़ इसने मुझे जनरेट करके दिए हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें ये मेरी क्या है, जो फर्स्ट लाइन है ये मेरा निच आइडिया है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये मेरा क्या है, एक निच आइडिया है। इसमें से कोई भी टॉपिक उठाऊंगा और उससे सर्च करूंगा, इसके कीवर्ड को सर्च करूंगा, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका डीए कितना है। तो उसी हिसाब से मैं उस पर आर्टिकल बनाना शुरू कर दूंगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग करना शुरू कर दूंगा। तो ये मुझे आइडिया जनरेट करके दे रहा है आपके सामने, ये मुझे आइडिया जनरेट करके दे रहा है। लेकिन मज़ीद स्पेसिफाइड करता चलूँ तो मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट का आपको पता होगा, ये कोडिंग की फील्ड में बहुत अप लेवल की एक लैंग्वेज है। मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे आइडियाज़ वगैरह निकाल के दे रहा है। तो अभी वो कर रहा है। तो इसमें से मैं किसी भी टॉपिक्स के ऊपर अपना एक पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ। उस वेबसाइट से रिलेटेड सारा कंटेंट वगैरह निकाल सकता हूँ, सभी कुछ कर सकता हूँ। तो ये था बेसिक
आपको बताना कि निच आइडिया आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। निच आइडिया जनरेट होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे जो अगेन दूसरा प्रोसेस होगा वो मेरे पास होगा कि मैं मोंगलोज लूज शायद ये था, हाँ मोंगोल्स, इसे ये एसईओ की जानिब से एक टूल है जिसके ऊपर मतलब कि एसईओ से रिलेटेड आप कीवर्ड की डेंसिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी वगैरह चेक कर सकते हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे काम है। मैं इसके ऊपर अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा ठीक है, आई थिंक मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ ऑलरेडी है एन अकाउंट। मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो शायद ये मुझे लॉगिन कर देगा। तो मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ था। तो अभी मैं फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फाइंड कीवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइक सपोज देखें एलिमेंटोर प्रो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं ऐसे फाइंड कीवर्ड पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी 54 है, तो यहाँ पे है तो देखा जाए तो बहुत सारे उसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिए। अगर अब नीचे आईडी यहाँ पे मैं दोबारा अगेन क्या करता हूँ, एलिमेंटोर प्रो को करता हूँ। ये मुझे सारे वो क्या कर के दे रहा है, नीचे आइडियाज़ निकाल के दे रहा है, साथ में मुझे वो प्रॉफिट पोटेंशियल भी निकाल के दे रहा है, ओवरव्यू भी बता रहा है कि क्या क्या होता है इसमें, किस तरीके से काम होता है। तो इसलिए ये मुझे मिनिमम 10 जनरेट करके देता है। तो एलिमेंटर प्रो मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ वगैरह उसकी ये के डी का मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो लो वाले होंगे वो सारे मुझे दे देगा। अगर कीवर्ड 30 से लेस है तो वो आपका बेनिफिट है, आप उसे रैंक कर सकते हैं। अगर कीवर्ड 30 से ऊपर है तो उसे रैंक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 30 से 50 का ये कि कीवर्ड आप रैंक कर सकते हैं लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन 50 से अबव है तो बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए इसने मुझे कीवर्ड सारे निकाल के दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 कीवर्ड मुझे ऐसे मिल गए जिनके ऊपर मैं रैंक कर सकता हूँ। अब इनके ऊपर प्राइसिंग क्या चल रही है, जो 54 है उसके 1 पर क्लिक पे $29 चल रहा है एलिमेंटर प्रो वो जो है। और 13 के ऊपर वो जो 13 है, 13 के ऊपर $0.74 समथिंग चल रहा है। और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है 740 740 है, इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं है। तो नीचे वाले में जाएंगे तो $6 है, 23 इसका कीवर्ड डेंसिटी, मतलब इसे मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। तो ये कीवर्ड में इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्या एलिमेंटल प्रो प्राइस, और इसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा अच्छा है तो ये मुझे बेनिफिट हो सकता है। अब नीचे ये वाला एलिमेंटल प्रो डाउनलोड, तो इसे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसे भी मैं कर सकता हूँ। मतलब कि सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और कीवर्ड डेंसिटी भी कम है। कीवर्ड डेंसिटी को आप अपने तरीके से कह दें कि क्या कहते हैं, मैंने क्या समझाया था आपको, डोमेन अथॉरिटी। तो डी से आप कह सकते हैं जितना कम होगा उतना बेनिफिट होगा, सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ से मैं कोई ना कोई एक कीवर्ड मैंने उठाया, उठा के फिर मैं चला गया सेम वही वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सर्च किया एस सी ओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। ये मुझे क्या करके देगा, उसी टॉपिक के ऊपर एक पोस्ट बना के देगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसे मैं एक आइडिया दूंगा कि लाइक सपोज मुझे क्या करके दो, हाउ टू गेट एलिमेंटोर प्रो फॉर फ्री। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं गूगल के सर्च के ऊपर जाके चेक करूँगा हाउ टू गेट एलिमेंटर प्रो फॉर फ्री। तो जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं सभी रैंक हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर रैंक करना आसान है क्योंकि ये यूट्यूब्स की वीडियोस के ऊपर लेके जा रहा है, लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर लेके जा रहा है, तो और ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है, तो इस पर रैंक करना आसान है। तो ये इसके तो ये सारे टॉपिक्स मुझे इससे रिलेटेड मिल गए। तो ये सारे
टॉपिक्स मुझे मिल गए हैं जो कि एक गूगल प्रेफर कर रहा है कि इन पे बहुत ज़्यादा सर्चेज की गई हैं। तो इनके ऊपर मैं अगर कोई आर्टिकल इन कीवर्ड के ऊपर मैं आर्टिकल लिख के अपनी जो भी है ब्लॉग या आर्टिकल को क्या कर सकता हूँ, रैंक करवा सकता हूँ। तो ये सभी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा था, हाउ टू गेट एलिमेंटर प्रो। ये मेरा कीवर्ड फोकस कीवर्ड हो गया है। और इसके अंदर जो मैं दे रहा हूँ, तो मैं लाइक सपोज इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये सारे आपने क्या करने, ये वाले जो जितने भी कीवर्ड्स आए होंगे ये आपने कोशिश करनी कि सारे उठा लें। उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे जाके क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये मुझे कोई ना कोई कंटेंट अभी आपके सामने लिख के दे देगा। इसने मुझे टाइटल भी लिख के दे दिया, अल्टरनेटिव टाइटल भी बता दिया, आउटलाइन बता दी, मतलब कि जो होता है वो सारा बता दिया, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ये पैराग्राफ अभी ये जनरेट करके दे रहा है। तो ये सारा क्या करके दे रहा है, तो मुझे क्या बता रहा है कि किस तरीके से आप ये, तो इस वेबसाइट का बेनिफिट तो आपको नज़र आ गया होगा। अगर इसके बाद अभी ये कुछ समटाइम्स अभी ये जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के बाद मैं आपको एक और पते की चीज़ बताता हूँ। अभी ये जनरेट कर रहा है, तो इसने जनरेट करके दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंक्लूजन भी निकाल के दे दिया। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करूँगा। और एआई डिटेक्टर के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन अगेन आपके साथ मैं बात करता हूँ। तो कोई भी इसके अंदर से मैं निकाल सकता हूँ। मैं कौन सा निकालूँगा, फिल वक्त GPT-0 वाला, क्योंकि ये मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है और इसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो फेयर रिज़ल्ट आता है, इसीलिए ये मुझे पसंद है। उसके बाद इसके अंदर उसने मुझे कहा 500। अब मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगा तो आर्टिकल लंबा हो चुका है। मैं क्या करूँगा, कुछ कम करूँगा। वो आपने अपने हिसाब से आर्टिकल लिख लेना है। आपको पता तो चल गया ना, आपने थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करके वो सारा काम करना है। तो मैं उतने ही करूँगा जितना वो कह रहा है। चेक ओरिजिन करूँगा, तो वो मुझे क्या कह के दे रहा है, वो मुझे कह रहा है कि 26% इसके अंदर एआई कंटेंट है। मतलब आपके लिए तो बेनिफिट हो गया। एक तो वो ह्यूमनाइज कंटेंट आपको दे रहा है। अगर ह्यूमनाइज नहीं होता आप क्या करें, सिंपल एक पैराग्राफ उठाएं, लाइक इंट्रोडक्शन का मैं पैरा उठाता हूँ, ये मैं पैरा उठाता हूँ, यहाँ से मैं उठाऊँगा। और मैंने आपको एक और वेबसाइट बताई थी, आपको शायद याद हो, यार ये ज़्यादा हो जाता है। कंट्रोल सी करूँगा, स्टील राइटर एआई। इसी वेबसाइट के ऊपर मैं अगेन जाऊंगा और इसके ऊपर मैं ये यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ह्यूमनाइज करूँगा। यू मस्ट बी साइन इन यू टू यूज़। मैं इसके अलावा मेरे ख्याल से मेरा ये यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ stealthwriter.ai.com। ये वाला मैंने साइन इन किया हुआ है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वही पैरा मैं पेस्ट करूँगा, ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे अभी ह्यूमनाइज करके देगा। तो ये टोटली पैराग्राफ आपका ह्यूमनाइज है। आप इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सेम उसे एआई डिटेक्ट के ऊपर किसी के भी ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे बता देगा कि मेरा 4% ह्यूमन है एंड दिस इज मोस्ट लाइक टू बी रिटन बाय अ ह्यूमन। 4% उसने एआई निकाला, लेकिन अगर पैराग्राफ ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं निकालेगा। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा। आज जब मैंने आपको बताया कि आप नीचे रिसर्च एक आइडिया कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया निकालने के बाद मैंने आपको कीवर्ड का आइडिया निकालने के बारे में बताया। कीवर्ड निकाल आइडिया निकालने के बाद
मैंने बताया कि डिफ़िकल्टी कैसे चेक करते हैं, फिर वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, हर चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप वही जो है उसे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट कैसे बना सकते हैं। पोस्ट बनाने के बाद अगर वो एआई है उसे ह्यूमनाइज कंटेंट में कैसे कर सकते हैं, तो वो सभी कुछ मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।